स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो हमारा चैप्टर है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब तो आपको याद होगा, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने उसमें आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश होती है, उसको स्टार्ट किया जाता है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यदि उस एग्रीमेंट में किसी रीजन से चेंज हुआ है तो वो क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग दिया हुआ है, इट इम्पेल्स चेंज इन द एग्जिटिंग पार्टनरशिप डीड। मतलब उनके बीच में जो डीड हुआ है, डीड मतलब क्या बताया था हमने आपको, एग्रीमेंट जो हुआ है, यदि उस एग्रीमेंट में किसी भी रीजन से चेंजेस हो रहे हैं वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब क्या रीजन होते हैं, कुछ रीजन होते होंगे भाई। जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है यदि उसमें किसी रीजन से चेंजेस हो रहे हैं तो वो रीजन क्या है, तो आपको देखो सामने कुछ मोड्स दिख रहे हैं, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो पार्टनर्स बिजनेस को रन कर रहे हैं, फर्म को रन कर रहे हैं, यदि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी कारण से चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा आपका। सेकेंड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर को या नए पर्सन को हमने एडमिट किया है फर्म में। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर है वो फर्म से किसी रीजन से उसने रिटायरमेंट ले लिया है, लीव ले लिया है, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और लास्ट कंडीशन होती है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चार कंडीशन होती हैं जिसमें किसी फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें फर्म के बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, बट उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, वो ही कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये उसकी क्या होती हैं, कंडीशन, और यही हमें आगे चैप्टरों में रीड करना है, पढ़ना है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ ये सब कंडीशन होती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कंडीशन है हम उस फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस जो होते हैं उसका क्या है। तो इट रिफर टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर टू चेंज देयर एग्जिटिंग रिलेशनशिप ऑफ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। कैसे, जैसे मान लो भाई किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं ABC, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं ये हमें देखना है। तो फर्म में जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा तो कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन देख रहे हैं कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाते हैं तो हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं, फर्म में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो सबसे पहले हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सेकेंड नंबर पे हम सीखेंगे वैल्यूशन ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे हम, वैल्यूशन ऑफ गुडविल सीखेंगे। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे हम, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल।
फोर्थ नंबर पे हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। और फिफ्थ नंबर पे हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और सिक्स नंबर पे हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आप देख रहे हैं कि जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो फर्म में इतने एडजस्टमेंट किए जाते हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। पर जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, जो फर्स्ट रीजन है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें ये एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर प्रॉफिट का गेन करते हैं और कुछ पार्टनर प्रॉफिट का सैक्रिफाई करते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा कि गेनिंग रेशियो हमेशा बराबर होता है सैक्रिफाइंग रेशियो की। जितना गेन होगा उतना ही सैक्रिफाई होगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना सीखना है सबसे पहले कि यदि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो निकालते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ आपको याद रखना है कि गेनिंग रेशियो हमेशा बराबर रहता है सैक्रिफाइंग रेशियो के। इसके बाद हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल को हम निकालते कैसे हैं। गुडविल को निकालने के बाद उसका हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। देन इसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना सीखेंगे। फिर हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का कैलकुलेशन सीखेंगे और लास्ट में हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। इसका हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं। तो इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे, और जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका जो हम क्वेश्चन करते हैं इसमें गेनिंग रेशियो जो है और सैक्रिफाइंग रेशियो जो है वो हमेशा इक्वल आएगा। आपका कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो आप बोर्ड पर देखिए आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि ABC जो है ये पार्टनर है, ABC आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। बच्चों ये हमें समझना पड़ेगा कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। कैसे समझेंगे, जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा। आप देखो पहले वो इस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट उनने अब डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही रिकॉन्स्टिट्यूशन की पहली कंडीशन है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। सबसे पहले ए का अपन पहले ये देख लेते हैं इनका रेशियो क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ABC है, इनका रेशो जो पहले इनका रेशो था वो क्या था 5:3:2 = 10। ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। ये कौन सा रेशो होता है, ओल्ड रेशो। न्यू क्या हो गया उनका 3:1 हो गया। तो न्यू रेशो उनका हो गया 3:1 = 6। ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। तो इसके बेस पर हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशो। सबसे पहले ए का हमें ओल्ड लेना है। ए का ओल्ड कितना है 5/10। ए का ओल्ड कितना है 5 और टोटल नीचे आएगा 5/10। इसमें से माइनस करेंगे न्यू,
न्यू कितना है 3 और टोटल नीचे आएगा 3/6। ऐसे बी का ओल्ड कितना है 3/10 और न्यू कितना है 2/6। ऐसे ही सी का न्यू कितना है 2/10 और ओल्ड कितना है ओल्ड है 2/10 और न्यू है 1/6। तो इस तरीके से हमने ये पहले इसको हमें शॉर्ट आउट कर लेना है। देन इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करना है 60, फिर क्रॉस में 5 का 6 से 30 और 10 का 3 से 30, 5 6 जा 30 एंड 10 3 जा 30। ऐसे यहाँ पे आएगा 60, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 का 3 से होगा 18, 10 का 2 से होगा 20। तो बी के बाद हम कैलकुलेट करेंगे सी का ओल्ड कितना है भाई। सी का ओल्ड हम देखेंगे तो सी का ओल्ड है 2/10 एंड न्यू है आपका 1/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 66 का 2 से होगा 12 एंड 10 का 1 से होगा 10 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0/30, क्योंकि 30 में से 30 माइनस होगा तो 0 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2/60 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/60 प्लस का। माइनस का क्यों आए, क्योंकि माइनस के 20 बड़े हैं। यहाँ पे प्लस का क्यों आए, क्योंकि 12 बड़े हैं। अब इसको सॉल्व करने पे हमें समझ में आ रहा है कि जो माइनस में आता है, जो माइनस में आ रहा है वो गेन कर रहा है, जो माइनस में आ रहा है वो गेन कर रहा है, और जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, और जो जीरो है वो निल है। निल का मतलब ना वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाई कर रहा है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि केवल बी और सी जो है, बी जो है ये गेन कर रहा है, सी जो है ये सेक्रीफाई कर रहा है, पर ए का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ए ना गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, तो बी जो है वो गेन कर रहा है और सी जो है वो सेक्रीफाई कर रहा है। और अभी हमने आपको बताया कि गेनिंग रेशियो हमेशा बराबर होता है सेक्रीफाइंग रेशियो के। तो आप देखोगे जो बी गेन कर रहा है वो कितना है 2/60, तो सेक्रीफाई भी कितना है 2/60 है। आप इन दोनों को देख सकते हो, क्योंकि गेनिंग रेशियो हमेशा बराबर आता है सेक्रीफाइंग रेशियो के। क्लियर। और यहाँ पे आप देखोगे ये निल है, निल है मतलब जीरो है, ना ये गेन कर रहा है और ना ही ये सेक्रीफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की फर्स्ट कंडीशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताएंगे। इस तरीके के आप क्वेश्चन कीजिए, आपको एनसीईआरटी बुक में और जो अदर रिफ्रेशर हैं उन बुक में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन है गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।